हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक वर्ल्ड। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हम लोगों का यहाँ पे डे 2 और अभी हम लोग जा रहे हैं शिव कोटी दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो शिव कोटी करके। तो बस अभी का सीन ये है कि हम सब रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, सब धीरे धीरे करके। टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, सब अपने अपने रूम में हैं। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और उसके बाद रेडी होंगे, चलेंगे नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा सब आपको व्लॉग में दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटनी टॉप। हम लोग का थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो चेंज हो गया है क्योंकि वहाँ पे भी शिव कोटी में चढ़ाई है 3-4 किलोमीटर की, और तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था वहाँ जाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटनी टॉप। चलिए आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, वो भी बहुत सुंदर जगह है। ऐसा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग का शिव कोटी का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है क्योंकि वहाँ पे भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। 5-6 किलोमीटर तो आपको चलना ही चलना पड़ेगा, और ऑलरेडी अभी सब लोग वैष्णो देवी से दर्शन करके आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटनी टॉप। पटनी टॉप से भी ऊपर एक जगह पड़ती है, इसको हम लोग नाखा टॉप कहते हैं, उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। और ये जो रास्ते का जो नज़ारा था ना, खूबसूरती जो थी ना यार, वो मतलब बस आँखों में बस कैद होके रह गई है, ये समझ लो आप। ऐसे ही कश्मीर को स्वर्ग नहीं कहा जाता, ये वाकई में स्वर्ग है। अभी तो हम लोग मेन जो कश्मीर होता है वहाँ पहुँचे ही नहीं है, श्रीनगर, गुलमर्ग वगैरह। ये तो बाहर का ही नज़ारा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतनी अच्छी हवाएं थी। आधी जगह पे आपको धूप देखने को मिलेगी, आधी जगह पे आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी हवाएं चलती है। लेकिन हाँ, बहुत सारी जो चीज़ें थी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी कि अगर आप जाना कभी फ्यूचर में, तो ये सारी गलती आपसे ना हो जो हम लोगों से थोड़ी-सी रह गई। बहुत नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम लोग से रह गया, मैं अभी आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी कि किस चीज़ों को आप ध्यान में रख के, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के जाना वहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अब एक रेस्टोरेंट में रुके हैं अपना लंच करने के लिए एंड थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग को आगे बहुत ज़्यादा जाना है। और इसका इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा है, जैसे आप सब लोग को दिख रहा है। चलिए सब लोग ऊपर चलिए। मशरूम की सब्जी लगेगी। यहाँ पे हम लोग ने रुक के अपना जो है वो लंच पूरा किया। और यार यही हम लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम लोगों को अपना लंच थोड़ा और जल्दी रखना चाहिए था क्योंकि वहाँ पहुँचने में हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था। अगर आप थोड़ा पहले जाओगे, मतलब 3-4 बजे के आसपास जाओगे, तो आपको धूप के साथ साथ जो बर्फ़ मिलेगी उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा जो हम लोगों से थोड़ा सा चूक गया। लेकिन हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बहुत सारी क्लिक की, लेकिन थोड़ा सा अगर पहले आप जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये वहाँ के हम लोगों को जो राइडर होते हैं, जो आपको लेके जाते हैं बर्फ में, वो हम लोग उन्होंने बताया था हम लोगों को। और अभी आपने जो टनल देखा था ना, ऐसे 2.5 किलोमीटर के टनल बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं, और वो वाकई में बहुत सुंदर और स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। और मज़ा तो यार बहुत आया कि मैं इस चीज़ को बार बार बोलूँ तो वो तो नहीं सही रहेगा, लेकिन हाँ यार, इसकी खुशी जो मैं बता सकती हूँ ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि इतनी प्यारी जगह हम लोग गए थे। अभी पता है, मैं एक ऐसी जगह पे भी गई थी जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं उस जगह जाके विजिट कर पाऊंगी, तो उसका ब्लॉग भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। तो चलो जी, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं कि जो अब बर्फ में जो शूज़ और जो जैकेट पहनने होते हैं वो यहाँ से रेंटेड होते हैं, वो आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे क्योंकि आपके जो खुद के जो शूज़ होंगे वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इनके जो शूज़ होते हैं आपको वही वाले शूज़ चाहिए, और साथ में इनका जो जैकेट होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़े गीले होने के चांसेस होते हैं, तो आपको इनसे जैकेट लेके जाना पड़ेगा। वरना जो भी आप जीन्स वीन्स पहनोगे, आप जब या फिर आप जो अपना जैकेट वैकेट पहने हो, वो वहाँ पे किसी काम का नहीं रहता। तो यहाँ पे सबने अपने अपने जो है वो शूज़ लिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो चार्जेस की बात करें तो चार्जेस थोड़ा सा हाई था, और यहाँ से जो है वो बर्फ़ देखना शुरू हो गई। एक समय के तो मुझे लगा था यार जैसे ये फ़ैन नहीं होती है जो साबुन की जो झाग निकलता है, मुझे लगा था वो है।
है, लेकिन जब पास से देखा तो वाकई में ये बर्फ थी। अभी बस इतना सा हम लोग ने देखा था, इतने में ही हम लोगों का एक्साइटमेंट लेवल अलग ही था। लेकिन जब थोड़ा और आगे गए, ओ माय गॉड, ये इतना ज़्यादा सुंदर था। मैंने लाइफ में पहली बार इस तरह का आपने कुछ देखा था, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए अब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ये जब आप फील करोगे ना यार, तो ही आपको हो सकता है। और पता है इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 750 फीट से भी ऊपर, मतलब ऐसा उन्होंने एवरेज वहां लिख रखा था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा ऊपर था, एकदम मतलब टॉप पे था यार ये। और चारों तरफ आप देखो, अभी यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप आगे पहुंचोगे तो वहां पे आपको सूरज मिलेगा। तो ऐसा ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे, मतलब देख के तो हम लोग पागल से हो गए थे यार, इतना सुंदर नजारा। और हम लोग टेम्पो ट्रैवलर से गए थे, मतलब हम लोग ने बस बुक की हुई थी। तो जो रोड ट्रिप का जो मज़ा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, या तो दोस्तों के साथ मज़ा आता है या तो फैमिली के साथ। और देखो यार, शादी के बाद दोस्तों के साथ उतना ज़्यादा आउटिंग नहीं हो पाती, लेकिन फैमिली के साथ भी मज़ा बहुत सबसे ज़रूरी होता है। आपका पूरा परिवार आपके साथ रहे, जो इन्जॉयमेंट उस टाइम पे होता है ना, वो तो कहीं नहीं मिलता। और ये देख रहे हो आप नीचे, मतलब हाथ बाहर निकालो तो बादलों में आपके हाथ जो हो रहे थे वो एकदम खो से जा रहे थे। ये इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। तो बस अभी हम लोग टॉप पे जो है वो पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। अब एक जगह हमारी जो है वो बस रुकेगी, और उसके बाद मतलब आप ऐसे समझो कि मैंने जब बर्फ़ को देखा ना, मैं एकदम पागल सी हो गई थी। और मैंने अपना फ़ोन वोन छोड़ के बस मैं बर्फ़ पे चलना शुरू, इस वजह से मैंने बहुत सारी क्लिप जो है वो मिस कर दी, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। जो भी मेरे पास हो पाया वहाँ का मैंने रिकॉर्ड किया है, और आप लोग के साथ मैंने इसको शेयर किया है अपने इस व्लॉग में। तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग जो बर्फ़ देख के जो हम लोग पागल हो गए थे, बच्चे छोटे। और पता है वहाँ का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री। मतलब वहाँ पे एक शॉप थी जो मैगी और चाय दे रहे थे। वो जैसे ही केटल से चाय को कप में ट्रांसफ़र की, चाय एकदम ठंडी हो जाती थी। मैगी मतलब एकदम जैसे अगर आप, जैसे वो आपको दे रहे हैं, आप खाना नहीं शुरू करोगे तो वो एकदम पानी सा हो जा रहा था। और ये देखो हम लोग पहुँच गए फाइनली बर्फ़ पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। वाणी ने तो इतना ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ पे एक अंकल रैबिट लेके आए थे, उससे भी हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई थी। और बर्फ़ का गोला बना के सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। मैंने सोचा था यार कभी मैं ऐसी जगह पे जाऊँगी तो मैं वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन यार कुछ नहीं हो पाता। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, हालत इतनी ख़राब हो गई थी वहाँ पे, जिसको बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन यार जो भी कहो, मज़ा बहुत आया था। अगर आप भी ऐसी ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर देना। और यहाँ पे मैं थोड़ा अपना एक डांस पोज करते हुए, और ये जो भैया थे ना, यही हम लोगों को इस जगह पे लेके गए थे। मैं देखो इसी चीज़ के बारे में बोल रही थी कि हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हम लोग रुक के यहाँ पे चाय और मैगी वैगी हम लोग ने खाई, क्योंकि पहाड़ों की जो मैगी की होती है ना, वो बात ही अलग होती है। तो बस ये सब हम लोग ने किया, उसके बाद आके बैठ गए थे हम लोग बस में। और यहाँ से हम लोगों को नीचे पहुँचने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता। और पता है इतनी प्रॉपर चेकिंग चल रही थी यहाँ पे कि मतलब लिटरली वहाँ जो कमांडो वगैरह होते हैं, उन्होंने बस रुकवा के सारे जो जितने भी जेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया था, और सारी लेडीज मतलब अंदर आके पूरा चेक किया, पूरा बैग वैग चेक किया उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा था ये सब, मैं आपको बोलूँ ऐसा। तो बस उसके बाद एक जगह रुक के हम लोग ने फिर से थोड़ा चाय वाय किया था, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे। हमको देश निकाला दे दी तुमने। देश निकाला? जी हाँ। अन्नपूर्णा वैष्णो ढाबा। अभी हम लोग वो क्या नहीं है? वो क्या हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे केक लेने के लिए, क्योंकि कल है जीजू की एनिवर्सरी। तो सब यहाँ पे केक पसंद कर रहे हैं। हेलो, होने वाला है, और साथ में हम लोग बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें लेंगे। तो 18 लोग हैं, थोड़ा बड़ा साइज, 1-2 पाउंड में है। ब्लूबेरी क्या रहता है? फ्रेश है ना? पहले पूछो 2 पाउंड का लेना, क्योंकि 1 पाउंड में हो नहीं पाएगा। कितने का? अलग अलग कलर नहीं होते क्या आप लोगों का?
एक बार भी नहीं पूछे ना अक्सर खाओगे कि नहीं खाओगे, तो कुछ ट्राई किए लिए नहीं। और यहाँ पे हम सब लोग ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, जो बस आने ही वाला था। और ये गेट खुला और उसके बाद वो लोग अंदर आए थे, उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई। बस यहाँ पे फिर केक कटिंग का सिलसिला चलता है, सब एक दूसरे को केक खिलाते हैं। और इनकी शादी को टोटली जो है वो 11 साल हो गए हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया तो यार आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। जाके फटाफट से मुझे वहाँ पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो में अच्छे अच्छे रेड हार्ट्स कमेंट करो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू एवरीवन।